वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 या आप किसी भी अदर स्टेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड जो विगत वर्षों से पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं जिनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं वीवीआईपी क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, यदि आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं एंड हमारी क्लास में कोई भी आप नई चीज़ सीखने को मिले, नई ट्रिक या नए तरीका, तो उसको तुरंत नोट कीजिएगा, क्योंकि तुरंत नोट करने से क्या होगा, वो एग्जाम टाइम में आप सभी को याद आ जाएंगे, है ना। आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत न पड़ेगी। हर एक ट्रिक को नोट कीजिएगा जिससे आपका समय काफ़ी बच पाएगा एंड जो भी नई चीज़ें नोट करोगे उसे डे बाई डे रिवीजन भी करते रहिए, जिससे आपकी वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड इस क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एंड जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल के साथ एक बार जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। चित्र में एंगल BAP आपको दिया है 80 डिग्री एंड एंगल ABC 30 डिग्री, यानी कि एक 80 डिग्री एक 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल AQC पूछा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप स्वयं इसे हल करने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर बताइए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंगल BAP ये वाला हमें 80 डिग्री दिया है एंड ये 30 डिग्री दिया है। तो हमसे पूछा है AQC, यानी कि AQ C ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या दिमाग चलाओगे आप इसमें, तो हमको देखिए ये एंगल दिया है, ठीक है, और हम इसमें क्या दिमाग चला सकते हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है, यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, कोई भी स्पर्श रेखा हो ये पूरा कोण कितने का बनाती है, 180 डिग्री का। तो ये स्पर्श रेखा जो इतना कोण बना रही है वो कितने का बना रही है, 80 डिग्री का। तो ये पूरे स्पर्श रेखा द्वारा ये जो पूरा कोण बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक पूरा कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 का बनेगा। तो ये 80 का इतनी जगह में बन चुका है, तो बचा को चाहिए कितने का, 100 डिग्री का। तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, एंगल A है ना, एंगल BAQ, एंगल BAQ कौन सा, ये वाला एंगल हमने कितने का निकाल लिया, 100 डिग्री का। तो आप इसका 2 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे हैं, सही से समझिएगा। तो ये एंगल हो गया 100 डिग्री का, समझ गए। और ये त्रिभुज बन रहा है कि जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्या त्रिभुज बन रहा है, जरा ध्यान से समझो। ये BAQ ये एक त्रिभुज है, और आप जानते हो त्रिभुज को तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हो गया 30, ये हो गया 100, कितना हो गया योग, 130। और 180 के लिए कितने की ज़रूरत है, 50 डिग्री और हो, यानी कि ये एंगल जो है 50 डिग्री का होगा, तभी तो इन तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये वाला एंड ये वाला, तभी तो 180 होगा, क्योंकि ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 100 डिग्री हमने निकाल लिया। तो बचा को चाहिए कितने का है, 50 डिग्री। तो यानी कि इस जो क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि V इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, B ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंगल किस प्रकार के निकालते हैं सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप डेली क्लास लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, धीरे धीरे सभी चीज़ें कवर करते चलेंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, कितनी न्यू ट्रिक सीखेंगे, जिससे टाइम आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चनों को हल कर पाएँ एंड अपने एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया कितना है, हमसे एरिया पूछ रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो देखिए, इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे पता है आप जरूर अटक जाएंगे। यदि आपने बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप क्वेश्चन में इसमें जरूर अटकेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग घुमाने वाला है ना। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जिस ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, है ना, जिसमें कन्फ्यूजन हो, स्टूडेंट जिसमें दिमाग ज़्यादा लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है।
तो देखिए परिधि क्या होती है, वृत्त की जो परिधि है 2πr वो क्या है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो मान लीजिए ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। ये वृत्त की परिधि क्या होती है जरा समझिए, ये चारों तरफ ये वृत्त की परिधि होती है। इसी प्रकार ये एक स्क्वायर है यानी कि वर्ग है ना, ये आयत बन गया ना, वर्ग बनाना है तो ये वर्ग है, आप समझते चलिए। तो इसका जो परिधि क्या होगा, ये इसकी ये वाली भुजा समझिए जरा, इसकी कौन सी वाली, ये वाली भुजा, ये वाली, ये इसकी परिधि है। तो इसका परिधि जो वर्ग का जो परिधि क्या होता है यानी परिमाप, इसका जो परिमाप कितना होगा 4 है, यानी चारों तरफ का एरिया आपका परिमाप होता है। तो यही तो इसकी परिधि है, जैसे वृत्त की परिधि चारों तरफ की ये है, इसी प्रकार से वर्ग की ये हो गई। तो कह रहा है जो वृत्त की जो परिधि है, हमने जो वृत्त की ये परिधि लिखी है वो वर्ग के क्या कहा है इसने, वो वर्ग के बराबर है, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो इसकी जो 11 सेंटीमीटर भुजा है इस वाले की, ठीक है, इसकी 11 सेंटीमीटर वर्ग की, तो चारों भुजाएं वर्ग की क्या इतनी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो परिमाप कितना आएगा, इसका परिमाप होता है 4 है। परिमाप का मतलब चारों तरफ का जो है दूरी निकल के आ जाती है ना, ये जो बाउंड्री है चारों तरफ की इसकी लंबाई। तो परिमाप कितना होता है 4a, a का मान यानी इसकी भुजा कितनी है यानी कि 11, यानी 4a, a का मान है 11, 11 चौक 44। तो यानी कि इसका जो परिमाप है वो 44 निकाल के आ गया। एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये इक्वेशन कैसे बना। यहीं पे समझने की मेन बात है, ठीक है, यहाँ पे समझिए तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आगे की तरफ सॉल्व कर दें। तो थोड़ा यहाँ पे हम मिटा देते हैं जिससे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस कितनी निकालेंगे 44, ये 2π नीचे जाएगा है ना, तो 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 22 और ये बट्टे में जब 7 आएगा तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिए। तो 22 से ये कितनी बार में कटेगा, फटाक से इसको काट दीजिए, 22 से कटा 2 बार में है ना, एंड ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आपकी यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है ना, आपको दिख रहा है या नहीं, सेंटीमीटर में। एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर जो आपकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में इसलिए आई क्योंकि ये भुजा है इसकी सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr², हमने इतना लिख लिया। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, r मतलब 7, हमने भुजा निकालनी ना त्रिज्या, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 × 7। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी का 14 होता है, 7 दूनी 14 1 15, 154। ये क्या आ गया एरिया, यहाँ से हम एरिया निकाल रहे थे, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, भुजा के हिसाब से। तो भुजा हमारी किस में, सेंटीमीटर में, तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि भुजा मीटर में रहती तो मीटर स्क्वायर में रहता। तो आपका जो एरिया निकल के आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इस क्वेश्चन का डी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, थोड़ा सा डाउट्स इस क्वेश्चन में रहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है 2 सरल रेखाएं, ये एक रेखा ये वाली है एंड एक ये वाली, ये क्या कह रहा है एक दूसरे पर लंब है, यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो के का मान बताइए। तो हमको के का मान बताना है इसमें। तो आप जानते हैं जब दो सरल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि एक दूसरे पर लंब होती हैं, तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं, जो m1 इंटू पहली रेखा की प्रवणता इंटू दूसरी रेखा की जो प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। तो पहली रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो रेखा की प्रवणता निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रवणता निकालने -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, m बराबर -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, समझ गए ना। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 3, तो 3 लिख दिया, y का गुणांक -2 गुणे इस वाली रेखा में -x का गुणांक -2 लिख दिया हमने, ठीक है, और बट्टे y का गुणांक कितना है k, तो यहाँ पे -1 हमने लिख दिया ना। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा k का मान कितना निकलेगा, माइनस का कुछ गड़बड़ हो गया लगता है ना, इसलिए आंसर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि -3 आ रहा है इसमें। एक बार फिर से देखते हैं, -x का गुणांक इस वाले -3/2
बटे बाई, हाँ यहाँ पे x का गुणांक में हमने माइनस नहीं लगाया, ठीक है। तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा एक माइनस, यहाँ पे बचेगा, ठीक है। कहाँ पर ये वाला माइनस एक बच जाएगा, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये माइनस एंड ये 3 बचेगा। k का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, है ना, तो माइनस का k बराबर माइनस का 3, तो k का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे k का मान पूछा था, फटाक से निकल गया। आप इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम समझा रहे हैं इसलिए, ठीक है। अर्थात इस क्वेश्चन का डी इज़ द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, डी का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कोई भी डाउट्स नहीं बचना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार एंड थोड़ा सरल है, बट आपको ये क्वेश्चन आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। आज से ये क्वेश्चन आपको अटकना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, हर एक चीज़ आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तो उसे जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। दिए गए चित्र में x डिग्री एंड y डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये एक सर्कल है ना, अगर सर्कल में कोई भी, ये कौन सा है, सबसे पहले हमें ये पूछें ये कौन सा चतुर्भुज है, तो आप पहचान लोगे ना, चक्रीय चतुर्भुज, जिसकी चारों जो कोने होते हैं वो परिधि पर टच करते हैं, वृत्त की परिधि पर, यानी वृत्त के यानी चक्कर में बना, ये पूरा एक चक्कर है ना, इसलिए जो परिधि पर इसके कोने टच कर रहे हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या जो खासियत होती है इसे समझिए, इसके जो आमने सामने का जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो हमसे पूछा है y डिग्री एंड x डिग्री की वैल्यू पूछा है, तो इन दोनों का योग 180 होगा, ये आमने सामने के है ना एंड ये आमने सामने के, तो ये 120 है, तो इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तभी तो होगा 180 आमने सामने कोणों का योग। तो यानी कि जो y का मान निकल के आ गया वो आ गया 60 डिग्री, डायरेक्टली फटाक से आंसर निकलना चाहिए। एंड जो x का मान निकल के आ गया वो कितना आएगा, ये 130 डिग्री है, तो 180 के लिए कितना होनी चाहिए 50 डिग्री, यानी तभी तो आमने सामने का 180 होगा। तो यहाँ पे x का मान निकल के आएगा 50 डिग्री, है ना, यानी कि x एंड y का वैल्यू 50 और 60 किस में है, 50 और 60। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से समय बर्बाद न करते हुए आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको। दिए गए चित्र में एंगल डी ई सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए डी और ई किधर है, ई इधर है, देखो एंगल डी ई सी, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। यानी दो भुजाओं से कोई भी एंगल बनता है तो यही वाला तो होता है, तो यहाँ पे एक भुजा ये, तो ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसकी एक प्रमेय याद रखिए फटाक से। ये एक मान लीजिए सर्कल है, टेढ़ा मेढ़ा जरूर बना है लेकिन समझ जाइए, है ना, ये एक सर्कल है, तो इससे कोई भी स्पर्श रेखा जा रही है, हमेशा ध्यान रखें ये एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा से यहाँ से, इस स्पर्श रेखा से यहाँ से यदि कोई जीवा हम खींच लेते हैं तो इस जीवा द्वारा जो ये कोण बनेगा, जरा ध्यान से समझिएगा, जीवा द्वारा जो ये कोण बनेगा, ठीक है, स्पर्श रेखा के साथ मान लीजिए थीटा, तो इस जो जीवा द्वारा जो इसके विपरीत दिशा में यहाँ पे परिधि पे जो कोण बनेगा, यानी कि इस जीवा द्वारा या परिधि पे जो कोण बनना है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक तरीके से और समझाएं, यहाँ पे मान लीजिए स्पर्श रेखा से यहाँ से जीवा इधर चली गई, तो इसके द्वारा ये कोण जो थीटा बनना है तो इसके जस्ट पीछे वाली दिशा में जो परिधि पे कोण बनेगा इसी जीवा द्वारा वो भी थीटा ही होगा, समझे। इसी प्रकार इसमें अप्लाई करना है। तो ये जो जीवा है यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो जीवा है ना, ये स्पर्श रेखा के साथ 55 डिग्री का कोण बना रही है, तो इस जो 55 डिग्री के जस्ट बैक दिशा में जो परिधि पे कोण बनना है इस जीवा द्वारा, ठीक है, इस जीवा द्वारा जो कोण बन रहा है वो भी 55 डिग्री का ही होगा, ये प्रमेय है ना। तो ये 55 डिग्री का होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये प्रमेय आप ध्यान रखिए। यदि हमसे पूछ लेता है ये वाला एंगल तो कैसे निकालते, तो ये वाला एंगल यदि हमें पता होता तो ये एंगल उतना ही ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये जीवा द्वारा, देखिए ये जीवा इस स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना रही है वो जस्ट इसके बैक परिधि पे जो कोण बनेगा, यानी एकांतर कोण बोलते हैं, इसे थोड़ा हम सरल भाषा में समझा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो बैक में जो परिधि पे कोण बनेगा इसी जीवा द्वारा तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है, जो स्पर्श रेखा के साथ ये जीवा कोण बना रही है। तो हमने इस वाले का निकाल के बताया क्योंकि हमसे पूछा था इस वाले का। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है जरा एक बार सही से पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे।
एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5 यानी अनुपात में दिया है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो आप जानते हो, कहीं भी आप ध्यान रखना, जहाँ रेशियो आ जाए वहाँ आपको अनुपात में यानी कि x/y या x लेना पड़ेगा। देखिए ना, यहाँ पे यदि आयु संबंधित प्रश्न आते हैं या ऐसे अनुपात संबंधित, तो उसमें आपको कोई चर राशि लेनी पड़ेगी। हम इसमें x ले लेते हैं, तो 1x अनुपात 5x अनुपात 12x, ठीक है, ये इसके एंगल हो गए। अब यहाँ से क्या करा है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो हम जानते हैं इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा। यदि ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ये इसने त्रिभुज खुद बोला है कि ये त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, तो उसका त्रिभुज के जो अनुपात है, तो उसका जो तीनों कोणों का योग होगा वो 180 होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x + 5x + 12x जो होगा वो 180 रहेगा, समझे ना, 180। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, फटाक से ना जोड़ दीजिए, 12 और 5 कितना होता है, 17 × 18, तो 18 से ये कटेगा कितने बार, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं 18x = 180 डिग्री, एंड यहाँ पे x का मान आ जाएगा 10 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अब x का मान इन एंगलों में रख दीजिए, एंगल निकल के आ जाएंगे। तो आप जानते हो x का गुणा इसमें होगा तो यही तो बड़ा कोण निकलेगा। तो हम जल्दी से x का गुणा 12 में कर देते हैं, तो 12 × x की वैल्यू है 10, तो 120 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बड़ा कोण पूछा है। तो 120 डिग्री यानी सी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। यदि आपसे छोटा कोण पूछता तो कैसे निकालते, तो हम x की वैल्यू इसमें रख देते, यानी 10 डिग्री, 10 का 1 गुणा यानी 1 × या 10, तो यहाँ 10 डिग्री सबसे छोटा कोण हो जाता है, लेकिन हमसे बड़ा पूछा इसलिए बड़ी संख्या वाली में हमने रखा है x का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पढ़ने में थकना नहीं है, ठीक है, पढ़ाई आपको कभी भी थकना नहीं है, पढ़ते जाओ, बस थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ते जाइए, क्योंकि चीज़ें आपको खुद भी पढ़नी होंगी एंड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब समझ में आएंगी चीज़ें। आप डेली क्लास लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। आपको डेली नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड जो आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, जो आपको और कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। हम इस चैनल पर आपको इसीलिए करवा रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो देखिए समबाहु त्रिभुज आपको दिया है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो क्वेश्चन को आप समझिए, जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है तो उसका परिमाप क्या होगा। हमको क्षेत्रफल दे दिया है, तो आपको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर, है ना। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना दिया, जरा चित्र से समझा देते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो इसकी जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा ये बराबर होगी, एंड इसके द्वारा जो ये कोण बनेगा ये 60 डिग्री का, एंड ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। इतनी चीज़ें आप क्लियर रखेंगे। ये ए भुजा है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, है ना। तो इसका हमको क्षेत्रफल दिया है कितना, 4√3, है ना, 4√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से हम इस वाले √3 से ये वाला √3 काट देंगे, एंड 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16, है ना। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। चाहे आप परिमाप का मतलब होता है जैसे कोई सर्कल बना दिया तो उसका चारों ओर का जो बाउंड्री का जो लंबाई है उसे परिमाप कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमने मान लीजिए एक वर्ग बना दिया तो चारों ओर की जो लंबाई है, ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली, चारों ये लंबाई ये क्या है, परिमाप है ना, समझ रहे होंगे आप। इसी प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली, तीनों भुजा की जो लंबाई होगी वो उसका परिमाप है। तो इसमें सेम भुजा होती है, ए भी ए होती है, ए भी ए भी ए। तो हम थोड़ा बेसिक्स आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आप ट्रिक से कीजिए। डायरेक्ट हम इसका परिमाप लिखेंगे, यानी तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का बराबर 3a हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है 4 है, यानी इसकी भुजा 3 × 4 यानी कि 12। इसका कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 12 आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा इसका परिमाप। एंड इसका जो क्षेत्रफल आपको दिया था इसकी हमने भुजा निकाल ली, उसकी सहायता से हमने परिमाप निकाल लिया। थोड़ा आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। कितने एंगल का कोण बनता है, इसमें प्रत्येक समान भुजा रहती है ना। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आई होप आप चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है,
यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4,6, 2, -2 एंड 0,2, तो उसके केंद्र के निर्देशांक, ये तो सरल है ना। देखिए त्रिभुज के जब भी आपको शीर्ष के निर्देशांक दिए हो, है ना, एक x1 y1, इसी प्रकार से x2 y2 x3 y3, तीनों शीर्ष के दिए होते हैं आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो x की से देखिएगा। देखिए इसमें क्या गड़बड़ हो गया था कि हमने फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी थी। क्या है, हमने बताया था आपको x1 + x2 + x3, है ना, यही बताया था। तो हमने क्या किया था, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन 2 से नहीं, आपको 3 से करना है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप समझ सकते हैं, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड y1 यहाँ से y का, ये x का निकलेगा, ये y का, इसी प्रकार से यहाँ पे y1 + y2 + y3, ठीक है। यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x1 y1 हमने आपको बता दिए थे। तो इन तीनों को जोड़िए, इन पहला पद पहला, तो तीनों को जो जोड़ने पर उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 और 2 6 एंड 0, तो 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x का कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। इसी प्रकार से दूसरा जोड़िए, ये 6, ये -2, ये +2, तो -2 + 2 कट जाएंगे, तो 6 बचा, तो 6 का आधा, 6 का जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका भी 2 आ जाएगा, यानी कि 2,2। तो केंद्र के निर्देशांक कितने आएंगे, 2,2। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसका वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे आप देख सकते हैं, मैंने उसको बता दिया, ठीक है थोड़ा। तो इसमें जो है 2 से डिवाइड कर रहे थे, वट आपको 3 से डिवाइड करना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही तड़कता धड़कता क्वेश्चन, आप सभी का दिमाग को चकराने वाला क्वेश्चन है। जिसका दिमाग ज़्यादा फास्ट चलता होगा वो इस क्वेश्चन को अभी इस वीडियो को रोक के कीजिएगा। अगर आंसर सही आता तो समझ लीजिए आपका दिमाग थोड़ा तेज चल रहा है ना। यदि नहीं आया आंसर तो आपको थोड़े दिमाग को अपनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि sin x + sin² x = 1 है, तो हमसे पूछा है cos² x cos की पावर 4x का वैल्यू बताना है। तो देखिए हमको क्या दिया है, चलो यहाँ पे समझिएगा, हमको दिया है यहाँ पे sin x + sin² x = 1। तो ये सोचेंगे ये हमको किस लिए दिया है, ये क्या भड़काने के लिए दिया है हमें? नहीं, भड़काने के लिए नहीं, इसका यूज होगा इसमें। कैसे होगा, हमको ये वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए sin x यहाँ पे हमने लिख लिया sin x। अब जब इसे हम sin² x को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 1 - sin² x इतना लिख लिया। तो अब जानते हैं 1 - sin² x क्या होता है, cos² x। तो यहाँ पे हमने cos² x लिख लिया है ना। तो यानी कि हम यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, हम sin x को cos² x के बराबर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसी प्रकार इसको करेंगे। अब इसको देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे cos² x लिखा है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे cos² x, ठीक है। एंड cos की पावर जो 4 है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो cos की पावर 4 है उसे हम स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना लिख दिया। हमने ऐसा किस लिए लिखा, ये प्रैक्टिस करने से आपके ऐसे दिमाग में आएगा तरीका कि हमने इसे इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि हमें साइन जो cos² x है उसको हम sin x लिख सकते हैं। तो जो cos² x है वहाँ sin x लिख दीजिए, क्योंकि ये cos² x है उसे हम sin x लिख सकते हैं बराबर के, तो इसीलिए तो इसका यूज दिया है हमें। तो cos² x को हम यहाँ पे sin x लिख सकते हैं, है ना, sin x प्लस, अब ये वाला जो cos² x है अंदर, तो हम इसे sin x लिख सकते हैं उसका होल स्क्वायर, तो sin x, और इसका जो स्क्वायर है ये वाला वो लिख देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो sin x एंड sin² x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी तो इसका हमने यूज करके इसको सॉल्व किया, आंसर 1 आ गया। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। लगता है क्वेश्चन हो गए फिनिश। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा इसी तरह की रेगुलर क्लास पाने के लिए। एंड धीरे धीरे मैथ के जो कॉन्सेप्ट के डाउट क्लियर होते जा रहे हैं आपके, उसी तरह आपको साइंस की भी क्लासेस मिलेंगी। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।